परमेश्वर को परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाइए। ये हमको सारी बातें बाइबल सिखाती है। ओके वेलकम। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं इतना आत्मा में चलने का, जरूरी नहीं पवित्र आत्मा को लेके नहीं जरूरी है तो आप लोग नरक में जाएंगे। आज आज बहुत सारे लोग अपनी खुद का इनकार करते हैं, अपनी स्वयं का इनकार करते हैं, अपनी खुद को मारते हैं, अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं। क्या क्या कीमत चुका है उसकी। आज सभी लोग अपनी है ना, सभी दुनियादारी करते हैं, समझदारी करते हैं, अपनी दुनिया पाप करते हैं और बोलते देवाचा आत्मा माझ्यावर हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है तो आप घर में क्यों है। परमेश्वर की सेविकाएं करो, प्रभु का राज बढ़ाओ, उसकी इच्छा पूरी करो, वास्पर करो, सुसमाचार प्रचार करो, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करो, अभिषेक में भरकर सेविकाएं करो, हमें परमेश्वर का काम करो, प्रभु जो बोलता है वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात बोली है, हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है यीशु मसीह मरा पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी मूर्ति भी पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है उसकी मूर्ति जो है पवित्र आत्मा में, इब्री का 9 का 14 में कहता है उसकी मूर्ति भी पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है दूसरा पॉइंट, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा हुआ। रोमियो का 8 का 11 के पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा हुआ। आई मीन वो आत्मा यीशु को जिंदा किया, वही आत्मा तुमको जिंदा करे। हम लोग आत्मा का वेट करते हैं, हम कभी जिंदा होगा। हमने काम तो किया नहीं, आत्मा में कैसा जिंदा होगा? ऐसा होगा जिंदा। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की गलत थिंकिंग है। अगर आप प्रभु ने जो किया वो नहीं आप कर सकते तो आपका लेवल क्यों चिपका है। तो बाइबल कहती है आप गलत जगह पर है, गलत ट्रैक पर है। बाइबल कहती है वो मरा, आई मीन परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, प्रिय पुत्र था। परमेश्वर का यवन में कहता है वो प्रिय व्यक्ति था, प्रिय पुत्र था, और परमेश्वर के लिए जीता था, परमेश्वर को हमेशा खुश करता था, परमेश्वर को अच्छा लगता वही करता था। आई मीन और जो उसको दुख होता वो सहता था, लेकिन खुदा को खुश करता था। इतनी कीमत चुकाई। तो इस तरह बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परीक्षा में गया। पवित्र आत्मा ने उसकी परीक्षा ली। उसने बाइबल कहती है मत्ती का 4:4 में कहता है, मत्ती का 4:1 में कहता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी परीक्षा ली। मतलब यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ पवित्र आत्मा को लेकर, जन्म से लेकर मरने तक पवित्र आत्मा ही उसके पास है। आमीन। वैष्णव जन्म से लेकर मरने तक पवित्र आत्मा उसके द्वारा, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा भी हो गया। हाले तो बाइबल कहते कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई बिलीवर्स होते, विश्वासी होते, हमें कोई लोग बोलते हैं कि है ना, जब वो मरता है तो वो जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ, हमें मुझे एक बात बता दीजिए, जब पुनरुत्थान हुआ, जिंदा हुआ, हमें हमें वैसे आज गुड फ्राइडे नहीं है, ईस्टर संडे नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि कोई लोग 40वां करते, कोई लोग 40वां करते। अभी 40वां क्यों करते? वो लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात पृथ्वी ऊपर रहा, तो हमारे में मरा, वो 40 दिन और 40 रात पृथ्वी ऊपर है में। तो बोलते हैं 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उतरता है। यीशु मसीह कहा तुम्हारा मरा व्यक्ति का है। अगर यीशु मसीह की इतनी बराबरी करते हो तो यीशु मसीह की जैसे सेविका भी करो ना, यीशु मसीह के द्वारा जैसा काम भी करो ना। आपने यीशु मसीह ने जो किया पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आप क्यों नहीं करते? खाली 40वां करते हैं, बस वही मुर्दे मुर्दे को गाड़ते और जीवित जीवित के साथ रहते। मेरा बाइबल कहती है वैसा। तो बहुत सारे लोग गलत गलत जगह पर है, बहुत सारे लोग। तो जो सही है वो नहीं सीखते, जो गलत है वही लेते, इसलिए उनका आत्मा नरक बन गया। इसलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा इतना इम्पोर्टेंट है। जब यीशु मसीह को लेकर चला, आज भी पवित्र आत्मा, आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन वह हमारी प्रार्थनाओं को लेकर यीशु के पास जाती है। और यीशु की कितनी कितनी मतलब ये पवित्र आत्मा आज भी यीशु के नाम को इच्छा कर रहा है, क्योंकि यीशु, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जो है पवित्र आत्मा को लेकर चला, इसलिए पवित्र आत्मा उसके नाम को इच्छा कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। पूरी जगह जगह में, पूरी दुनिया में उसका कायनात किया उसने। परिश्रम तो हमें जो है पवित्र आत्मा को छोड़कर कभी काम नहीं करना। बस हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, क्या मैं प्रभु के लिए कर सकता हूँ। वैसा विदाउट होली स्पिरिट में करने जाओगे सब बेकार है। हमें एक ही बात सीखना है जिंदगी में, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। वैसा हमें यीशु मसीह जो है मसीह के द्वारा जन्म, बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, और दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, भर गया। तीसरा
पवित्र आत्मा से सेवक बन गया, वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया, सामर्थ पाया, और बाइबल कहती है छठवां पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छा काम किया, भला काम किया, सेविकाई की। और सातवां पॉइंट पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरा। वैसे और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा वो जिंदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर को खुश करता था वैसे। और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल कहती है उसने परीक्षा का भी सामना किया। पवित्र आत्मा ने, बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा ने जंगल में लेके, इंग्लिश ने उसकी परीक्षा की, पवित्र आत्मा ने जंगल में लेके गया, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट ने यीशु को जंगल में लेके ताकि इंग्लिश के हाथों से उसकी परीक्षा। मेरा बाइबल प्रूफ कहता है मतलब जो पवित्र आत्मा उसके जीवन में लाया हुआ, उसने वो सहना चालू किया, उसने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि उसको पता था आज मैं अगर कर रहा हूं तो वही पवित्र आत्मा हाँ मेरे नाम को महिमा देगा। तो आज देखिए नहीं, यीशु मसीह को कब्रिस्तान में नहीं रखा, यीशु मसीह को मुर्दों से भी जिंदा किया, इतना दीवाना था होली स्पिरिट। आज यीशु मसीह की कब्र तो खाली है, हम सबकी कब्र भरी हुई है, सबकी कब्र, लोग कब्रिस्तान में है, कोई किसको जिंदा किया, लेकिन यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिंदा किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को लेकर ही चलता था। कैसा पवित्र आत्मा उसको कब्रिस्तान में रखिएगा, इसलिए बोला मैं मरने के बाद 3 दिन के बाद जिंदा हूं, क्योंकि उसको विश्वास था मुझे पवित्र आत्मा जिंदा करेगा। उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे जिलाएगा। आपको पता है एक कहानी बाइबल में लिखे के लाजरस को अगर जिंदा किया ना तो पवित्र आत्मा ने किया, यीशु मसीह ने बोला और पवित्र आत्मा ने उसका आदर किया। यीशु मसीह ने शब्द फेंक दिया, पवित्र आत्मा ने चमत्कार करना चालू किया, और स्वर्गदूत ने जो है पत्थर हटाया। स्वर्गदूत ने पत्थर हटाया, पवित्र आत्मा ने जाके जंगल क्या बोलते हैं कब्रिस्तान से उसको बाहर लाया। क्यों? क्योंकि उसका शब्द खाली होने दिया, उसके शब्द का भी आदर किया उसने। यीशु मसीह जो बोलता था वो होता था। यीशु का शब्द कभी खाली नहीं गया। उसने बोला तूफान को थम जाओ, थम गया। उसने बोला दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसका दीवाना था। क्योंकि मसीह ने वैसा अपना जीवन जिया, मसीह ने वैसा जीवन जिया, इसलिए पवित्र आत्मा उसके बिना नहीं काम किया, उसको लेकर ही काम किया। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा कैरेक्टर बनाओ, ऐसा रहो, अपने शरीर को ऐसा रखो, बुराई से पाप से दूर रखो, ताकि पवित्र आत्मा आपको लेकर ही चले, पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करे, वो आपका दीवाना बन जाए। वो आपका दीवाना बन जाए, वो आपको, आप अगर कल या परसों कभी भी हम सब मरेंगे तो पवित्र आत्मा हमको कब्रिस्तान से बाहर लेकर आना चाहिए और स्वर्ग में लेके जाना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा एक सबसे सामर्थ्य शक्ति है जो आज भी काम कर रहा है। आज कितने मसीह लोग मर रहे, आधे लोग तो ऊपर गए, आधे लोग तो नीचे ही ढूंढ रहे। बोलने का मतलब क्या है? आधे लोग तो ऊपर गए, कोई गया तो गया। जो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, जो आत्मा के द्वारा चला, जो आत्मा के द्वारा कार्य किया है, जो आत्मा के द्वारा सेविका है कि अभिषेक में भरे, सामर्थ में रहे, वही आत्मा के द्वारा जिंदा होगी। यीशु मसीह जब आएगा और बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं, पता है क्यों? क्यों पता है? क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप रहने वाली। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मेरी संतान और शैतान की संतान परमेश्वर जानता है। ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि उसको पता है जितने लोग आत्मा में जन्म लिया है वो मेरे बच्चे, और बाप अपने बच्चों को बराबर जानता है। अगर मैं स्कूल में जाता मेरे बच्चे को लाने के लिए, मेरे छोटे अनुभवों को लेके लाने जाता हूँ, तो उधर वहां पर बहुत बच्चे रहते, क्या मैं सभी बच्चों को उठा के लेके आया? सभी बच्चों को उठाया तो सभी माँ बाप मेरे को मारेंगे ना, हमारे बच्चों को पकड़ के है ना, तो मैं किसको ढूंढूंगा? सब बच्चा, लेकिन मेरी नजर किस पर है? मेरे बेटे के ऊपर है। मेरा बेटा ये आ रहा है कि नहीं, मेरा बेटा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे द्वारा जन्म है, ये मेरा बेटा है। तो बाइबल कहती है जो आत्मा के द्वारा जन्म है, पिता को पता है मेरा बेटा है। भीड़ तो बहुत रहेगी, लेकिन खुदा अपने बेटे को ढूंढे। सब बोलेंगे प्रभु प्रभु करेंगे, वैसे प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रभु ऐसा कैसे नहीं जानते? हम चर्च में आते थे, हम प्रार्थना करते, प्रभु बोला मैं नहीं जानता। उस समय हमारी सबकी पूंगी बदनी हुई, पूंगी बनेगी, बजेगी और लुंगी पहनेगी। हम बाजूले भी हंसेंगे क्या बाइबल लेके जाते थे, क्या प्रार्थना करते इनका प्रभु इनको जानता नहीं। बाप रे, कितना बड़ा इंसल्ट होगा, कितना बड़ा इंसल्ट होगा। सोचो आप, इतने पब्लिक के सामने, इतने दुनिया के सामने
जब यीशु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता हूँ, कितना इंसल्ट फील होगा। ये समझो, अभी मेरी बड़ी बेटी है, हाँ, यीशु मसीह आएगा, हाँ, अगर वो भीड़ में रहेगी, प्रभु प्रभु मैं सुनील पवार की बेटी हूँ, बोले वो प्रभु बोले मैं सुनील पवार को जानता हूँ, तू कौन है, मैंने तुझे जानता। प्रभु ऐसा कैसा है, सुनील पवार मेरा बाप है, नहीं सुनील पवार को जानता हूँ लेकिन तेरे को नहीं जानता। ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि जो आत्मा में जन्मी ही नहीं है, आत्मा में परमेश्वर की संतान ही नहीं है, बेटी नहीं है, तो कैसा प्रभु बोलेगा मेरी बेटी है? और प्रभु किसी के भी बच्चों को उठा के नहीं लेके जाए, वो अपने बच्चों को लेके जाएंगे। अभी कोई स्कूल में जाता है, किसी के बच्चों को स्कूल से भगा के लेके नहीं आती, वो चोर लोग का काम है। कभी कोई चर्च में आता है, ऐसे लोग होते हैं ना, ये हमारे चर्च में भगा के लेके आते चर्च के बच्चों को, है ना, लालच देते वो लोग चर्च में, है ना, हम तुमको ऐसा देगा, ऐसे इधर आओ। तो बोलने का मतलब क्या है, जो आत्मा में जन्म है ना, वो मेरा ही बेटा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो आत्मा में जन्म हो मेरे, जो अगर मैंने जन्म दिया है मेरी बेटी को, तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कौन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बोलने का मतलब क्या, यीशु मसीह जो है, चोर आता है चोरी करता है, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए, यीशु मसीह जो है आज भी जानता है। सब बोलेंगे प्रभु हमने बपतिस्मा लिया है, प्रभु हमने प्रार्थना किया है, प्रभु हम तो चर्च में जाते थे, प्रभु हमने ये छोड़ा, प्रभु हमने वो छोड़ा, प्रभु तेरे लिए जो छोड़ा। प्रभु बोले मैं तुम्हें नहीं जानता। जो आत्मा में जन्मा है वही खुदा का बेटा है, वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का पुत्र है, और कोई नहीं है। अगर आप आत्मा में नहीं जन्मे हैं, बाइबल कहते आप आत्मा में पैदा नहीं हुई है, तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, तेरा बाप आने वाला है, ऐसा बोलेगा। प्रेज लॉर्ड। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमें आत्मा में जन्म लेना है। हमें वो कहता है मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूँ। परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। आमीन। परमेश्वर हमको भी देगा, बोलते है मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूँ, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। आमीन। मेरा आत्मा इसके ऊपर है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आपके पास कुछ भी रहेगा, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर बहुत आपसे प्यार करेगा। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा, आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, आपके प्रार्थना का उत्तर है। अगर आप आत्मा में है ना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपकी आराधना ऊपर जाएगी, नीचे नहीं। जो आत्मा में नहीं आराधना करता है, उसकी आराधना नीचे जाती है। अगर आप पवित्र आत्मा में भरा है ना, उसका सामर्थ और उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, उसके वरदान, उसके दान तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन एक चीज को लेके चलना है, जिसका नाम है होली स्पिरिट, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और मसीह का कितना गहरा नाता है, कितना गहरा रिश्ता और कितना गहरा प्यार है उसका। पवित्र आत्मा उसके बिना न रहा, और यीशु मसीह उसके बिना न रहा। हमें ये दोनों के बिना खुदा ना रहा। आमीन। कितना गहरा नाता है उसका। आज पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है। आमीन। कितने ऐसे मसीह लोग बने, कितने ऐसे विश्वासी लोग, कितने स्ट्रांग बिलीवर्स हैं, कितने लोग परमेश्वर के संतान और बच्चे ऐसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। खोज में तो इस तरह हम सभी को सीखना ये बातें। मैं तो आत्मा में बातें करता हूँ और मैं सही बातें बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं ये बातें सिखाता हूँ। कुरान पढ़े से बोलता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं ये बातें बोलता हूँ। क्योंकि आत्मा की बातें वही बोलता है जिसके पास पवित्र आत्मा। मेरा बाइबल प्रूफ बोलता है। वैसला बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों में कहता है 3:6 में, हम शब्द के सेवक नहीं, हम आत्मिक सेवक होना चाहिए, आत्मा के सेवक होना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, शब्द बोलने वाला बड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है। हमें हमारे शब्द में इतनी ताकत नहीं, उतनी पवित्र आत्मा में ताकत है। ये सारी बातें आपको सीखना है, ये सारी बातें समझ। आपके पास सब कुछ है, प्रेज़ लॉर्ड, कोई बड़ी बात नहीं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप कौन से परिवार से जन्म लिए, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी कौन सी कास्ट है, वो बड़ी बात नहीं। आमीन। आप कौन से गांव के, वो बड़ी बात नहीं।
आप कितने पढ़े वो बड़ी बात नहीं, आप कितने सुंदर है वो बड़ी बात नहीं, आप कितने अच्छे दिखते हो वो बड़ी बात नहीं, आप कौन सा खाना खाते हो वो बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा। हमें आपके इधर नौकरी करते हो बड़ी बात नहीं, आप बोलेंगे मैं इधर काम करता हूँ। हमें क्या पाएगा दुनिया को जीत कर खोकर अपनी आत्मा को? मत्ती का 16:26 कहते हैं क्या पाएगा? कुछ नहीं है, सब खत्म है, सब खत्म। आज भी पवित्र आत्मा हमको बुला रहा है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा में बाइबल कहते हैं भरने के लिए तैयार है। अगर आप सही जीवन जीते हो, कैरेक्टर आपका सही है, चरित्र सही है, प्रभु के वचन के आधारित है, पवित्र आत्मा आपका दीवाना है। पवित्र आत्मा आपका दीवाना है, वो आपको लेकर चलेगा, वो आपका इस्तेमाल करेगा, वो आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा, आपको पूछ नहीं, आपको सिर बनाएगा, आपको जमीन में नहीं आपको आसमान में रखेगा। हमें आपको भिखारी ने आपको राजा बनाएगा। अगर दाऊद को राजा बना सकता है तो हम ही क्यों नहीं बना सकते? प्रेज़ लॉर्ड। कोई चीज के लिए तड़पना नहीं, एक ही चीज के लिए तड़पो, होली स्पिरिट मेरे पास होना चाहिए बस। पवित्र आत्मा जो मसीह के द्वारा काम किया मेरे द्वारा भी करे, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। वैश्रण हम अपना उतना त्याग करिए, अपने जीवन को पूरी तरह सैक्रिफाइस करिए, सामना करिए, प्रभु का आत्मा आएगा। आमीन। तो गॉड ऑफ ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएं, अपने मन को तैयार करिए, अपने हृदय को तैयार करिए, फाड़ दीजिए। कितना गहरा नाता है मेरे जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ मेरे होली स्पिरिट का कितना गहरा नाता है। उसने कब्रिस्तान भी नहीं रखा, 3 दिन के बाद जिंदा किया उसने, क्योंकि यीशु को पता था मैं मरने के बाद जिंदा होगा 3 दिन के बाद। जब वो जिंदा था तब उसने भविष्यवाणी की। क्योंकि क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है मेरे पास होली स्पिरिट है और मैं जिंदा होने वाला हूँ। कभी उसने परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी पाप नहीं किया, कभी उसने लबड़े नहीं की, कभी उसने झूठ नहीं बोला, कभी किसी की निंदा नहीं की, किसी की बुराई नहीं की। उसने जो उसके अंदर था वो चुपचाप सहता गया, चुपचाप रहता गया, चुपचाप चलता गया। दुनिया ने पहचाने नहीं, जाना नहीं। जो मेरे यीशु को नहीं समझा, मेरे यीशु को नहीं जाना, वो हमें क्या जानेगा? संसार ने यीशु का इनकार किया, वो हमारा भी करेगा। संसार ने यीशु का इनकार क्यों किया? क्योंकि यीशु के बस पवित्र आत्मा। आज हमारा इनकार क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा। क्योंकि दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा के साथ नहीं रह सकती, और पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ नहीं रह सकती है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ रह सकती है, और इस पीढ़ी के लोग पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं आत्मिक लोगों की संगति करो ताकि तुम आत्मा में बचो। बुरे लोग के साथ संगति करोगे, हमें दिखाने वाले दांत कुछ और होते, खाने के दांत कुछ और होते। ऐसे लोग संगति करोगे तुम भी जाओगे, हमें और उसको लेके भी जाओगे। तो ये सारी बातें इसलिए होली स्पिरिट आपको सिखा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का श्वास हमने चखा है, संसार ने चखा नहीं है। संसार को नहीं पता पवित्र आत्मा क्या है, इसलिए उनको नहीं पता चलते ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है। यीशु बोलता था अगर तुम बोलते तो हो। मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार किसने दिया? उनको ये नहीं पता वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हमें शास्त्रीय परिस्थिति पहचाने नहीं, खाली उसके बुराई निकालते गए, उसकी कमजोरी निकालते गए, उसकी कमजोरी के ऊपर उसको पैर रखते गए। लेकिन यीशु मसीह ऑलरेडी आत्मा में था। हमें मसीह लोगों के अंदर शास्त्रीय परिस्थिति नहीं होना चाहिए, हाँ, सच्चा मसीहा होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। फिलिप का 2:5 मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा ना, तो पवित्र आत्मा आपको ढूंढता हुआ है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, सारी दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको प्यार करेगी, दुनिया आपको पास करेगी। ऐसा मत बोलो कि मुझे कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं प्रेम करता है, कोई मुझसे अच्छी बात नहीं करता। अरे परमेश्वर का आत्मा जब आएगा ना, नहीं प्यार करने वाला भी प्यार करेगा, नहीं चाहने वाला भी चाहेगा, क्यों नहीं करेगा? वैसे एक ही बड़ा है, होली स्पिरिट। आमीन। पिता मेरे नाम से, बाइबल कहते परमेश्वर मेरे नाम से भेजे। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने यीशु नासरत को पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक दिया।
प्रेज गॉड। तो आज हमें भी परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमको पवित्र आत्मा देना चाहिए और सामर्थ और अभिषेक देना चाहिए, और हम परमेश्वर का काम पूरा करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम करने के लिए आता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आता है। प्रेज गॉड। हमारी इच्छा, हमारी मनमानी, हमारे काम करने के लिए नहीं आते। प्रेज गॉड। हमारी आत्मा हमारी मनमानी करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आता है केवल प्रभु के बारे में सोचता है, हमें उसके राज के बारे में सोचता है, उसके सुसमाचार के बारे में सोचता है, उसकी कलीसिया के बारे में सोचता है, उसके लोगों के बारे में सोचता है, उसके लोगों के बारे में कहना है। हमें प्रेज गॉड। यीशु मसीह बहुत अच्छा, इसलिए प्रभु आज बोलते रहे, मैं मसीह का दीवाना हूँ, यीशु का दीवाना हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु के लिए पागल हूँ। प्रेज गॉड। आमीन, हालेलुया। आमीन। मसीह का शोभा आपके अंदर रहो, मसीह आपका दीवाना बन जाएगा, प्रभु आपका दीवाना बन जाएगा। आमीन। तो गॉड ऑफ ब्लेस। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे छू लेना चाहिए। प्रभु को बुलाए, उसका स्वभाव अपने अंदर लीजिए। मेरा प्रभु नम्र था, मेरा प्रभु दयालु था, प्रेमी था। आमीन। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रभु की जैसा कोई प्रभु नहीं था। और हम लोग बोलते हैं हम प्रभु के हैं, हमारा स्वभाव देखो, हमारा कैरेक्टर देखो, हमारी बातें देखो, हमारे चाल चलन देखो। प्रभु कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते मुझे क्यों प्रभु बोलते। हम यीशु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। लूका 6:46 में बोलता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों बोलते। प्रभु को बोलने का प्रभु का अधिकार उसको देता है जो उसके वचनों का पालन करता है, जो उसके शब्दों का पालन करता है, उसके अनुसार अपना जीवन बिताता है, वही प्रभु आमीन बोलेगा तो आपको आशीष है। तो प्रभु को प्रभु बोलकर कुछ फायदा नहीं, आमीन, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं प्रभु को। अगर आपको प्रभु को प्रभु बोलना है, उसके शब्दों का पालन, उसने दिए हुए वचन पर चलो, तो प्रभु का आत्मा आएगा। पर यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे ऊपर भी आएगा। जो यीशु को इस्तेमाल किया, जो मसीह को इस्तेमाल किया, वो तुमको भी इस्तेमाल करेगा, वो तुमको भी लेके चलेगा। वो यीशु ने कहा मैंने तो एक मुर्दों को जिंदा किया, तुम आने दिन में 4 करोगे, अभी एक भी जिंदा नहीं हो तो 4 तो बाकी है। सारी बातें वचन सिखाता। तो क्यों ना अपने आप को तैयार रेडी पोजिशन में करिए और प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे तेरा आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु मैं तेरे दिए वचन पर चलूंगा, प्रभु मैं तेरे दिए वचन पर चलूंगा, तेरे शब्दों का पालन करूंगा, ताकि तेरी आत्मा जो तेरे द्वारा काम की है वो आत्मा मेरा भी इस्तेमाल। क्यों नहीं आएगा, आएगा। उसने कहा मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं आएगा, उसके ऊपर ही आएगा जो तैयार है। आमीन, वो तैयार है। आज से सब कुछ छोड़ दीजिए, बस अपना जीवन सही चाहिए, अपना स्वभाव सही बनाओ, अपना हृदय सही बनाओ, पुराने मनुष्य को उतार डालो, मार डालो और नए मसीहा को पहन लो। पवित्र आत्मा आएगा, होली स्पिरिट आएगा। पुराने वस्त्रों को फाड़ डालो, पुराने मनुष्य को उतार डालो, अपने पुराने चाल चलन को निकाल डालो। यीशु मसीह का स्वभाव आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब प्रभु आएगा ना, पवित्र आत्मा भी आएगा, उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया ना, पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। इसलिए यीशु कहता है ना, जो वचन बोलता है वैसा करो, फिर पवित्र आत्मा आएगा। 100% ना 200% आएगा। अगर आप चाहते हो अपना स्वभाव सही बनो, मसीहा के जैसा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लबाड़ी के लिए नहीं, सही जीवन। वैसे मुझे कभी मेरे आत्मा में फीलिंग होता है मुझे कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमें पता चलता जल्दी। क्यों ना अपने आप को अंधेरे में मत रखिए, उजाले में नहीं। प्रभु आपको इस वचन से प्रोत्साहित करे, आपको प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आज से अपना जीवन बदल दे, अपनी ट्रैक बदल दे, अपना सारे चाल चलन बदल दे और प्रभु को अंदर लीजिए, प्रभु को पहने, प्रभु को बुलाए। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। जिसने यीशु का इस्तेमाल किया है वो पवित्र आत्मा तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा और चीज पूरे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा। आमीन। नहीं चाहने वाला, नहीं प्रेम करने वाला आपको प्रेम करेगा। प्रभु आपसे प्यार, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस।
अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन को लेकर मैं सभी को तेरे लहू से सील करता हूँ। आशीष पिता जो वचन सुना है उस